शांति। भाई जी, सत्य और असत्य के बारे में बताइए थोड़ा। इसमें ये बोला ना, हाँ जी। सत भी नहीं है असत भी नहीं है। जी। हाँ, 13 का तो 16 और 13 का 22 करीब करीब हाँ एक ही चीज को डिफाइन कर रहा है कि साकार में निराकार का पाठ चल रहा है। हाँ, ये क्लियर करता है दोनों श्लोक। 13 का 16 और 13 का 22 हाँ जी, ब्रह्मा विष्णु शंकर। इसमें दिया है उदेहे अस्मिन पुरुषा परा। उस देह में जो है अर्जुन के रथ में शरीर में पाठ बजा रहा है वो परमात्मा ही परमपिता शिव ही है। उसमें भी इसी तरह से बोला है। हाँ जी, तो इनका प्रश्न ये है कि वो सत भी नहीं है असत भी नहीं है, तो यही तो खेल है सारा। जो शिव है वो तो सत्य है, लेकिन जो जिस शरीर में प्रवेश करता है उसको तो सत्य नहीं कहेंगे ना। अंत में तो वो भी सत्य हो जाता है ना। हाँ, अंत तब में तो हो बोलते हैं जाता है, सदा काल के लिए नहीं है। सदा उसको काल के पूरी लिए नहीं। तरीके से सत्य भी नहीं कहेंगे, पूरी तरीके से असत भी नहीं कहेंगे। जैसे मैंने बताया, अक्षर भी नहीं है और अक्षर भी नहीं है। लेकिन फिर दूसरे श्लोक में बाबा ने बोला है, नासते विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः। नासते विद्यते भावो मतलब सत का कभी अभाव नहीं होता है, और असत्य हमेशा इस सृष्टि पे नहीं होता है। सत्य का कभी अभाव नहीं होता है और असत्य, और मुरली में बोला है इस सृष्टि पर सदा कायम एक शिव बाबा है। सदा कायम है शिव बाबा, माना वो जो साकार रथ है उसकी बात है। विधर्मियों से अंत तक लड़ता रहता है, लेकिन अंत में जाके उसको भी गिरना है। इसलिए 100% सत्य नहीं है, 100% सत्य बनता है वो संगम युग में पुरुषार्थ करके। गिरता है या गिरना पड़ता है। हाँ, गिरना पड़ता है सृष्टि के उत्थान के लिए। भाई जी और वो इसमें ना असत पूरी तरीके से असत भी नहीं है। हाँ जी बोलिए। ये जो श्लोक है 13वें के 12वें में, सत ना असत, उसमें मीनिंग एक ही है दोनों का। सत ना असत लिखा हुआ है। हाँ, ऐसा नहीं है कि असत्य नहीं है सत्य नहीं है, ऐसा नहीं है। वो दोनों का मीनिंग ही सेम है। सत्य ना असत्य असत नहीं माना उच्यते। असत, पॉजिटिव आता। हाँ, सत्य और ना असत दोनों का मीनिंग ही सेम है। असत की बात ही नहीं आ रही है यहाँ पे। हाँ, पुरानी बुक में जो लिखा है ना उसमें लिखा हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया गया नई बुक में। क्या मीनिंग चेंज मतलब किया? वहां पे असत बोला गया है, लेकिन यहाँ पे ना असत लगाया गया है। लेकिन लेकिन जो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन है मेरे पास संस्कृत का, उसमें क्या है, न सत न असद उच्यते। श्लोक ऐसा है ना, परम ब्रह्म न सत न असत उच्यते। हाँ, तो न सत वो सत्य नहीं है, न असत उच्यते ऐसा है। जब इसका संधि विच्छेद देखोगे आप, इसको देखो हाँ आप। जी, ऐसा ही है भाई जी। ना हाँ सत तो और ना असत, मगर सच भी नहीं है वो और झूठ भी नहीं है। और इसमें से हाँ, नौ हटाया हुआ है नई बुक में से। श्लोक में हटा दिया। आप देखिए ना, कहाँ हटाया है? क्लैरिफिकेशन नए में से। क्लैरिफिकेशन में हटा है ना, हाँ, बात क्लैरिफिकेशन ओरिजिनल में से हटा है। श्लोक की चल रही है। अभी क्लैरिफिकेशन में गलतियां भी तो की है इन्होंने। हाँ जी। न सत न असत उच्यते, हमको इंटरप्रिटेशन नहीं देख रहे, हम व्याख्या नहीं देख रहे, हम एज इट इज श्लोक देख रहे। कल जाके जब ये बड़े बड़े धुरंधर के साथ डिबेट होगी तो वो बोलेंगे श्लोक में तो न सत न असत उच्यते, आपने न को खा लिया।
परम ब्रह्म न सत न असत उच्यते, ये एक्चुअली संधि विच्छेद करने के बाद ऐसा है, ना उसको असत कहा जाता है ना उसको सत कहा जाता है, ऐसे उसको न अक्षर कहा जाता है ना उसको अक्षर कहा जाता है। वो परम पद विष्णु पाठधारी है, सारी दुनिया अक्षरित होने वाली है, और शिव जो है वो अक्षर है, वो इन दोनों कैटेगरी में नहीं आता है, वैसे ही यहाँ पे है। वो जो साकार शरीरधारी है उसकी बात है, न सत। अभी इधर लिखा भी है इन्होंने, वह आदि रहित परम ब्रह्म परमेश्वर काला क्रमानुसार संसार में सत न असत कहा जाता है। भाई जी, जब ये ना सत्य है ना सत्य, तो फिर क्या है ये? सत्य की बात है 100% सत्य, और असत्य की बात है पूरी तरीके से असत्य। ना नर है दोनों ना नहीं है। नारी है, ये नारायण है। हम्म, हाँ, ये बात सही है। भाई जी मिथ्या भी बोल सकते हैं क्या? हैं? ये ना सत्य है ना असत है बोले तो मिथ्या, मिडिल, मिथ्या बोल वो सकते हैं क्या? एक्चुअली इसलिए है ना, वो तो लास्ट जन्म में तो हार जाता है ना, अंत तक लड़ता रहता है विधर्मियों से, तो नीचे चला जाता है, तभी तो उसका जो सत्य है वो खत्म हो जाता है, तभी तो शिव आके प्रवेश करता है, फिर से ज्ञान देता है। इसलिए वो 100% सत्य भी नहीं है, और ऐसा भी नहीं करेंगे कि वो असत्य है। ठीक है, कुछ कुछ गीता के इंटरप्रिटेशन ऐसे है कि कुछ कुछ कंफ्यूजन्स भी है, अभी सारे तो राज खुले नहीं है। अभी जैसे इधर दिया है, यहाँ भी सेटिस्फाइड तो हो नहीं रहे है ना, मैं खुद सेटिस्फाइड नहीं हूँ इस क्लैरिफिकेशन से। इसको कुछ कोई कुछ नाम चीजें देना ऐसे, चाहिए ना भाई जी। ना हाँ सत्य है ना असत्य है, तो फिर क्या है ये? हाँ वही ना, कुछ कुछ चीजें ऐसी है जो अनसॉल्व है अभी तक, उसको साइड में रखिए, बाकी जितना चीजें समझ रही है उसको मनन चिंतन मंथन करके उसके नोट्स बनाइए अच्छे से, कहा क्या जवाब देने, बाहर की दुनिया वालों के लिए ये तैयारी कर रहे हैं हम सारी। प्राप्त होता है इसको। भी पृथ्वी पर 100% सत्य तो शिव बाबा ही है ना, सत्य नारायण भी वही है ना। हाँ जी हाँ जी, इसलिए तो बोला ना, वो मुरली के वाक्य से कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है ना, इस सृष्टि पे सदा काल एक शिव बाबा ही है। वो वो ट्रस्टी बन के रहता है ना। हाँ जी, कॉन्ट्रडिक्ट हो रहा है, इसलिए मैंने बोला कि छोड़ दीजिए, कुछ कुछ चीजें आएगी ऐसी जिसको एग्जैक्टली हम समझ नहीं पाएंगे। कोई बात नहीं, गीता की 95% भी समझ ली तो भी बहुत सारे दुनिया वालों को कैसे क्या क्या समझाना है, भाई बाकी जी में बैठ जाए। दरअसल में गीता में पहले लोग कहते हैं कि 550 श्लोक थे, और गुरु शिष्य परंपरा थी, गुरु बोलता था, शिष्य याद कर लेता था। लिखा लिखी का स्क्रिप्ट का कारोबार नहीं था। लेकिन जब लिखा जाने लगा तो विदेशी विधर्मियों के द्वारा वो सब जला दिया गया। तो सब मिल करके फिर बैठ करके जब लिखा गीता, तो 150 श्लोक और ऐड हो गया, मनमत हो गया। अच्छा, हाँ वही ना, गीता तो खंडित हुई है ना, अभी क्या वही क्या मनमत खेल हुआ। हुआ है वो, जी हाँ। अभी वही। लेकिन वो रिसर्च हमको करना है ना, हमको तो दुनिया को प्रूव करके दिखाना है कि गीता खंडित कैसे हुई, कब हुई, ओरिजिनल गीता क्या थी, ये सब कुछ दिखाना है, तभी तो साबित होगा निराकारवादी रचना थी वो, साकार कृष्ण का नाम ही नहीं था कहीं। हेलो। हाँ भाई जी, इसमें 150 श्लोक है, मनमत है, मनुष्य मत है इसमें। अच्छा, हो सकता है अभी वो रिसर्च वर्क करेंगे तो ये सारी चीजें साबित होगी। इस साल में करेंगे सारी चीजें। और आत्मा अपने साथ अपने संस्कार को लेके जाता है।
एक श्लोक में तो और है ना, जैसे हवा सुगंध को लेके जाता है, वैसे ही आत्मा भी अपने संस्कार को लेके जाता है। एक श्लोक में और है गीता में ही। हाँ हाँ जी, हाँ जी। आत्मा निर्लेप नहीं है, इस बात ओम को साबित करता है शांति। वो भी। हाँ जी। ओम शांति। भाई जी, हमारे भारतवर्ष में जो 12 ज्योतिर्लिंगम है, वो 8 अष्टदेव और 4 नष्टदेव उनकी यादगार है या शिव बाबा की यादगार है? नहीं, 8 अष्टदेव 4 नष्टदेव की यादगार है, 12 ज्योतिर्लिंग। लेकिन वो ज्योतिर्लिंग बने कैसे? जो नंबर 1 रुद्र है वही नंबरवार सभी में प्रवेश करता है, मन बुद्धि से प्रवेश करता है वो नंबर 1 रुद्र शिव बाबा प्रवेश तभी करके पूजनीय ही। बनता है वो, हाँ हाँ जी, तभी पूजनीय बनता है। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन उन अष्टदेवों की विशेषताएं है, और वो प्रवेश करके, जैसे ब्रह्मा के तन में शिव ने प्रवेश किया, तो ब्रह्मा के तन में शिव में प्रवेश करके शिव ने सहन शक्ति का पाठ बजाया, और शंकर के तन में प्रवेश करके सामना करने का पाठ बजाया। एक में ब्रह्मा में माँ का पाठ बजाया और शंकर में पिता का। शिव तो एक ही है, ऐसा कैसा हो गया? एक ही बिजली है, वाटर हीटर में जाती है, पानी गर्म कर देती है, और एयर कूलर में जाती है, ठंडी हवा फैला देती है। तो ऐसा कैसा हो गया? इसका कारण ये है कि ब्रह्मा की जो शरीरधारी है दादा लेखराज, उसका अपना गुण है ना, शीतलता का। तो उसके अंदर वो गुण है, तो शिव ने उस गुण को ही बढ़ावा दे दिया, सहन शक्ति का पाठ बजाया। और राम वाली आत्मा में सामना करने का गुण है, बुद्धिमान है, पिता का गुण है, बुद्धिवादी है, तो उसमें वैसा कार्य कर लिया। वैसे ही अष्टदेव, जो उनके अंदर जो 12 है, उनके अंदर जैसी जैसी विशेषताएं है, तो उसी के आधार से जो नंबर 1 रुद्र है, वो उनमें प्रवेश करके मन बुद्धि से उनके द्वारा उनको पूजनीय बनाता है, ज्योतिर्लिंग का पाठ बजाता है। तो भाई जी, जैसे बोलते हैं ना कि अमरनाथ शिव बाबा की यादगार है, तो जो 12 ज्योतिर्लिंग में है, तो वो अष्टदेवों की यादगार है, तो ये भी पता पड़ेगा कि कौन कौन से अष्टदेव की कौन कौन यादगार है ज्योतिर्लिंगम। हाँ जी, पता चलेगा ना। उसके लिए तो 10वें मन के लिए क्या बताया था? रमेश सक्सेना के साथ जो वार्तालाप हुआ था, उसमें उसको कौन सा बताया था बाबा ने? कौन सा? केदार सुना धाम। है? सुना था किसी ने? भाई जी, केदार धाम। यमुना, यमुना का, यमुना नदी जो है उसका उद्गम कहाँ से होता है? 12 ज्योतिर्लिंगों में कौन सा स्थान है वो? केदारनाथ बोला था क्या? भाई जी, मुझे लगता है जो 4 धाम दिखाए हैं ना, वो 4 मतलब के जो बीज दिखाए हैं ना 4 धर्मों के, उनकी यादगार हाँ, बताई हुई हैं। नहीं, जो बीच में एक वार्तालाप हुआ था रमेश सक्सेना के साथ, उस समय बाबा ने उनको उनके बारे में एक ज्योतिर्लिंग बता दिया था, शायद केदारनाथ बताया था। एक बार वेरीफाई केदारनाथ। कर लीजिए। केदारनाथ कौन से ज्योतिर्लिंगम की यादगार? 10वां मन का। 4 नष्ट देव है, उसमें से जो 10वां मन का है, 10वां इस्लाम धर्म का नष्ट देव, अच्छा। उसके लिए। तो ऐसे ही बाकी के जो भी अष्टदेव है,
उनको टैली करना पड़ेगा। उनकी विशेषताओं के अनुसार जो 12 ज्योतिर्लिंगों की जो अलग अलग कथाएं शास्त्रों में पुराणों में, तो कहा कौन सा अष्टदेव टैली होता है वो देखना पड़ेगा। आप निकालिए कृष्णा माता जी, ढूंढ के निकालिए। आपसे ये तो पूछ रहे हैं मुझे। ये तो पहले भी किसी ने बोला था कि हम निकालेंगे ये सारा, लेकिन आज तक किसी ने उसका अभ्यास नहीं किया। नहीं कौन सुना से मैंने। अष्टदेव को कौन सा ज्योतिर्लिंग टैली होता है। हाँ, ऊना में तो भाई जी भीमा थोड़ा शंकर है। अष्टदेव भीमा शंकर है, पूछ लो। बद्रीनाथ तो इस्लाम धर्म के प्रतीक है। वो लोग क्रिश्चियन दावा धर्म ठोक का भी दिया क्या था। है भाई जी, बद्रीनाथ? नहीं, हैं? बदरुद्दीन बदरुद्दीन वो लोग बोला। बद्रीनाथ तो बाबा ने क्रिश्चियन धर्म के लिए बोला है। क्रिश्चियन धर्म के लिए बोला है? कौन से नहीं, उसमें बोला है? इस रूप मुस्लिम आत्मा धर्म है ना में। भाई जी। अच्छा, अशोक पूजा के लिए बोला होगा शायद। अच्छा। चलो रिसर्च करो, गहराई में जाओ। क्या बोल रहे थे हरबंस भाई? भाई जी मैं ये पूछ रहा हूँ अष्टदेव और नष्टदेव का मुझे थोड़ा अंतर बताओ, मुझे पता नहीं है कितने अष्टदेव होते हैं और कितने नष्टदेव। अष्टदेव 8 होते हैं, नष्टदेव 4 होते हैं। 9वां 10वां 11वां 12वां। अच्छा, ये 9वां होते आर्य क्या है? समाजी, 9वां आर्य समाजी अर्धनास्तिक, और जो 10वां 11वां 12वां ये जो तीनों है, ये इनके अंदर किसी के ऊपर इस्लाम धर्म का छिलका है, किसी के ऊपर बौद्ध धर्म का छिलका है, किसी के ऊपर क्रिश्चियन धर्म का छिलका है। तो ये जो 4 लास्ट के है वो नष्टदेव है, और पहले 8 जो है वो अष्टदेव है। तो ये जो नष्टदेव है ये विनाश करने का कार्य करते हैं। भगवान बाप आके जो परिवार स्थापन करता है, और अष्टदेव उस परिवार की स्थापना और पालना का कार्य करते हैं। और जो नष्टदेव है उस परिवार का या उस संगठन का विनाश का कार्य करते हैं। कैसे विनाश करते हैं? जैसे 1998 में बाबा के ऊपर झूठे केसेस डाल दिए। बाबा को 4 रेप केसेस में, झूठे रेप केसेस में फंसाया। बाबा को जेल में भिजवा दिया, रिश्वत दे दी प्रशासन को, लाखों रुपया खिलाया गया, मीडिया में मीडिया वालों को खिलाया गया, झूठे झूठी बातें वो अखबारों में छापी। तो इन्होंने पूरा एडवांस पार्टी को खत्म कर देंगे, पूरा संगठन खत्म कर देंगे, ऐसा उन्होंने कार्य किया है, विनाशकारी कार्य। तो ये नष्ट देवों का काम है। 9वां अर्धनास्तिक आर्य समाजी, 10वां 11वां 12वां, ये 4 अष्टदेव जो भाई है जी शंकर की जटा के ऊपर दिखाए हुए अष्टदेव। हाँ जी बोलिए। यूरेनस नेपच्यून एंड प्लूटो और उसके ऊपर ये जो लास्ट दे 3 आत्माओं के लिए नष्ट देव, ये 10वां और 11 और 12वां, तो इसीलिए टैली हो सकता। हो सकता है। प्लूटो की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो निकालिए, नेपच्यून की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो निकालिए, फिर उससे टैली कीजिए। बाबा ने बोला राहु का दशा है, ऐसा भी बोला। राहु और केतु जो है ना वो 10वां और 11वें के लिए टैली होता है। लेकिन राहु केतु ये तो हिंदू इसमें नाम है, नेपच्यून प्लूटो
मेरे ख्याल से केतु कोई नाम रहेगा इसमें से। 10वां जो है वो राहु, 11वां जो 12वां जो है वो केतु, क्योंकि राहु जो है उसको दिखाया, उसको क्या है, उसको धड़ नहीं है, सिर्फ सर है उसका, सिर्फ दिमाग चलाता है वो। और केतु को धड़ है और सर नहीं है, वो क्या करता है, कर्मेंद्रियों से काम करता है। तो जो इस्लाम धर्म का नष्ट देव है, उसके अंदर विनाश करने का संकल्प आता है सबसे पहले तो वो राहु हो गया। और जो केतु है वो क्या करता है, उसको प्रैक्टिकल लाता है, इसलिए वो धड़ हो गया विनाशकारी। ये राहु और केतु, तो राहु की दशा और केतु की दशा। केतु 12वां, राहु 10वां। भाई जी, अष्टदेव तो सिर पे होते शिव के, शंकर के, तो नष्टदेव कहाँ प्रेजेंट होते हैं? अष्टदेव सिर पे होते हैं, नष्टदेव तो उनको राजाई मिलती नहीं है ना। जो प्यारे बच्चे है उसको बाप अपने सर पे धारण करता है, सबसे प्यारे बच्चे। जो नष्टदेव 4 है वो 12 सूर्यवंशियों के अंदर तो आ जाते हैं, लेकिन उनको राजाई नहीं मिलती है। सतयुग त्रेतायुग में भी आ जाते हैं, लेकिन जो नास्तिक धर्म है उनके प्रजा आ जाती है। सतयुग त्रेतायुग में प्रजा में आ जाते हैं वो। तो सूर्यवंश में कैसे आ जाते वो 4? इसलिए आते हैं क्योंकि बाबा ने बोला विनाश करने का कार्य कोई साधारण कार्य नहीं है, उसके लिए भी शक्ति चाहिए। जिसके अंदर आत्मा के अंदर शक्ति है वही विनाश का कार्य कर सकता है, नहीं तो वो कार्य कोई भी नहीं कर सकता। इसलिए बाबा ने उनको सूर्यवंश में लिया है, 12 सूर्यवंश में। शंकर की गले में 108 की माला दिखाई है। तो 108 की जो माला है उसमें 8 अष्टदेव, 4 12, फिर बाकी के 12 12 12 ऐसे 108 में आ जाते हैं। फिर से उनको अलग से सर पे भी बिठा दिया, जटा के ऊपर 8 को, और माला के अंदर भी लिया 108 की माला में, और उन चारों को भी लिया है। नहीं, सर के ऊपर थोड़ी बिठाते, सर के ऊपर तो सिर्फ 8। ये शारद नष्टदेव होते हुए भी माला में रहेंगे और वैकुंठ में भी जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी, स्वर्ग में जाएंगे ना, सूर्यवंशियों में ले लिया उनको। हम शांत भाई जी, अष्टदेव को बाबा ने सर पर बिठाते हैं, उसके ऊपर गंगा रहती है ना। हाँ, गंगा अष्टदेव से ऊपर ऊंचा पुरुषार्थ करते है ना। गंगा उसके बीच में से निकलती है। जी, गंगा आकाश से निकलती है और शंकर की जटा में समा जाती है और फिर धरती पे चली जाती है। तो वो भी उत्तर भारत में सबसे ज्यादा सेवा करके दिखाती है, इसलिए उसको भी अपने सर पे बिठाया है शंकर जी महाराज ने। जी, अष्टदेव से ऊंचा ही है ना उनका स्थान। तो ऊंचा तो बोला नहीं है बाबा ने कभी। वो 8 है, उसके बीच में से गंगा निकली हुई दिखाई हुआ है जटा में से। हाँ जी, बीच में से वो गंगा निकली हुई दिखाई है। कुमारी, एक कुमारी को दिखाया, कन्या को। उसको भी अपने सर पे धारण करता है, इतना बोला है।
बाबा ने बोला है कि गंगा ही पहले पहले पूरा कान भर्ती करते हैं, माने कान पूरा सुन लेते हैं, पहले पहले एडवांस ज्ञान, ऐसा ही बाबा ने बोला है। सतो प्रधान ज्ञान सुनती है 76 में। 76 में जब बाबा सब जगह चक्कर लगाते तो कानपुर में जाते, कानपुर में उनके परिवार में उनको ज्ञान सुनाते हैं। तो बाबा ने बोला एडवांस ज्ञान सतो प्रधान अवस्था में उठाया उसने। भाई जी, जब तक लक्ष्मी वाली आत्मा छोटी में नहीं आते तब तक संस्कारों की परिवर्तन नहीं होती। बाबा ने बोला है रुद्रमाला के मन के जन्म जन्मांतर की पापात्माएं, रुद्रमाला तैयार तो हो जाती है, लेकिन जब तक विजय माला आके मिलेगी नहीं, प्रवृत्ति नहीं बनेगी, तब तक वो संपन्न नहीं बनते हैं। इसलिए लक्ष्मी और विजय माला के मन के आएंगे, रुद्रमाला में पिरोए जाएंगे, तो जो प्रवृत्ति की माला बनेगी तब वो संपन्न बनेंगे, तभी संस्कारों का परिवर्तन। भाई जी, ये माया के बारे में थोड़ा कंफ्यूजन है। माया तो जामा मस्जिद के कहा दिया, तो आधार में कुमार का और हाँ, बीच में प्रेम कांता के ऊपर लागू होता है बाबा ने कहा जोग माया, और जो रावण होता है भीष्म के ऊपर बाबा ने वार्तालाप में बोला जिसको जो इस्लाम धर्म का मुखिया, तो ऐसा माफिक रावण और माया जो प्रवृत्ति मार्ग है, तो थोड़ा बताइए ना, एक कंफ्यूजन होता है। ये जो प्रेम कांता है उन्होंने जिंदा है या शरीर छोड़ दिया? छोड़ दिया। शरीर छोड़ दिया। तो जो यादगार होती है वो जो अंतिम समय बनती है या पुरुषार्थी जीवन में बनती है, अंतिम समय की बनती है। तो जो प्रेम कांता है उसकी भी कोई पूर्वज आत्मा, प्रेम कांता ने तो थोड़े समय का शूटिंग कर लिया माया बेटी का यज्ञ के आदि में। जो 76 में जब एडवांस पार्टी के ज्ञान की शुरुआत हो गई, तो जो बाप के जीवन में माया बन के आई उसने शूटिंग कर लिया, लेकिन असल में जो माया है वो तो तीसरे नंबर का पूर्वज है इस्लाम धर्म का। माया बेटी का है उसको, और बोला कि माया 2019-20 की वाणी में आया, माया कहती है मुझे आधा राज्य दे दो, नहीं तो मैं प्रजातंत्र गवर्नमेंट से जाके मिल जाऊंगी। तो बाबा ने समझाया कि उस समय तो ब्रह्मा बाबा जो है वो तो शरीर छोड़ चुके थे, तो जो आधार मूर्त माया है प्रकाशमणि दादी, वो तो फिर भी आधा राज्य ले लिया उसने, वो तो बात ठीक है, क्योंकि ओम राधे मम्मा और ब्रह्मा दोनों ने शरीर छोड़ चुका था। लेकिन यहाँ पे जो बीज रूप माया बेटी है, जो तीसरे नंबर की पूर्वज है, वो बोलती है बाप तो जीता जागता है यहाँ पे, वो बोलती है मुझे आधा राज्य दे दो, नहीं तो मैं प्रजातंत्र गवर्नमेंट से जाके बाहर की दुनिया के ये जो पुलिस कोर्ट कचहरिया इनसे जाके मिल जाऊंगी, सारी पोल पट्टी खोल दूंगी। जबकि योगी ने माँ को निमित्त बनाया था, उसके बावजूद वो बोलती है तो असल में माया बेटी तो यहाँ बैठी हुई है, जिसके हाथ में यज्ञ का कारोबार है। प्रेम कांता तो शरीर छोड़ दिया, उनका तो पार्टी खत्म हो गया। ये माताजी दमयंती माताजी प्रश्न पूछ रही है, 8 देव ऐसे होते हैं क्या? उसके लिए आप जो अष्ट देवों का क्लास चला हुआ है ना, अष्ट देवों के गहरे पॉइंट्स, वो अपलोड किया है। हाँ, वही माया बेटी ऐसी है क्या, वो अपलोड किया है।
इसलिए तो उसको धर्मराज का पार्ट दिया जाता है। मुच्छड़ डेंजरस पार्ट बजाती है वो, उसके लेफ्टिस्ट है। और उस अष्टदेव के जो गहरे पॉइंट्स है उसमें अच्छे से पॉइंट सुनिए, क्योंकि एडवांस पार्टी के अंदर कई ब्राह्मणों के अंदर ये प्रॉब्लम है। उनको लगता है कि है ना अष्टदेव माना वो उनके इतने जबरदस्त वाइब्रेशन से ही सारी सृष्टि चेंज कर देंगे। अरे वाइब्रेशन तो है ही पावरफुल उनके, लेकिन अष्टदेव जो 8 दिशाओं के पालन करता है, अष्टदेव के चित्र में धर्मराज को इतना क्रूर दिखाया। और बाबा ने बोला अष्टदेव में ऐसी लिस्ट है जो प्यार से सुधारने वाले है, और अष्टदेव में ऐसे भी है जो मार से सुधारने वाले हैं। और धर्मराज और निकृति को नीच पाठधारी बोला बाबा ने, क्योंकि उनको काम ही वैसा दिया है। जैसे लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड से क्या किया जाता है, टट्टी साफ की जाती है ना, और वो जरूरी है। साफ मत करो चलेगा शरीर आपका, जरूरी है बहुत। तो यज्ञ के अंदर भी जो गंदगी है वो साफ करने का काम वो लेफ्टिस्ट पार्ट बजाते हैं। सारी सृष्टि को उसी की वजह से ये ब्राह्मणों की सृष्टि का संगठन रह सकता है। अगर 5वें नंबर का पूर्वज सेनापति बन के इन विधर्मियों से, ये जितने भी राक्षस इन्होंने हमले किए यज्ञ के ऊपर, इनसे फाइट नहीं करता, तो क्या आज ये मधुबन में सारे लोग आराम से सुख शांति से रह रहे, ब्राह्मण परिवार वाले सारे जाके क्लास अटेंड कर रहे? तो वो कर पाते? नहीं कर पाते। जैसे सूर्य खुद जलता है और दूसरों को रोशनी देता है, वैसे सूर्यवंशी बच्चे अष्टदेव, उनको खुद को जलना पड़ता है परिवार के सुख के लिए, परिवार के सुरक्षा के लिए। तो जो माया बेटी का पार्ट है वो भी कल्याणकारी है। बाबा ने मुरली में बोला है कि मेरी श्रीमत पर नहीं चलने वाले बच्चों को क्या डायरेक्शन दिया, माया को खूब फटकाओ इनको। हाँ, उसको डायरेक्शन दिया, बाकी किसी को डायरेक्शन नहीं दिया। जो मेरी श्रीमत पर नहीं चलने वाले बच्चे हैं उनको खूब फटकाओ। और माया सर्वशक्तिमान है, जैसा बाप सर्वशक्तिमान है, तो कोई प्रैक्टिकल चैतन्य रूप में होना चाहिए। एडवांस पार्टी के अंदर भी कई आत्माओं के अंदर भक्ति भावना भरी हुई है, प्रैक्टिकल पाठधारी मौजूद है एडवांस पार्टी के अंदर। बाप सर्वशक्तिमान है तो माया भी सर्वशक्तिमान है। तो सतयुग त्रेता युग में बाप का राज्य और द्वापर युग कलयुग से माया का राज्य। कैसे? क्योंकि द्वापर युग से इब्राहिम आता है, और इब्राहिम माना इस्लाम धर्म का आधार मूर्त, और इस्लाम धर्म का आधार मूर्त का कोई पूर्वज और उसका भी उसका कोई बीज रूप और उसका भी कोई बाप पूर्वज में होगा। तो वही असली माया है, उसी को लिए बोला है वो सर्वशक्तिमान है सबसे ज्यादा। तो भाई गहरे जी, गहरे हाँ, भाई जी तो माया ठीक पार्ट बजा रही है ना? ठीक पार्ट बजा रही है मतलब आपसे अभी पूछ रही हूँ, माया अपना सही पार्ट बजा रही है? वैसे तो हर एक पाठधारी 750 को 800 करोड़ का सही पाठ बजा रहा है, लेकिन ऐसा है ना कि बाबा ने उसको श्रीमत दे दी तो सही पार्ट बजा रही होगी फिर। सही बजा रही है, लेकिन उसमें गलतियां नहीं करती है क्या? जैसे बाबा ने बोला कि इस्लाम को बोला धारणा, धर्मराज धारणाओं का राजा, लेकिन बाबा की नजरों में। अरे आगे की बात तो सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। अच्छा अच्छा। उसको बोला धारणाओं का राजा, तो बाबा ने बोला वो जितना ज्ञान समझती है उतना ही धारण करती है। इसका मतलब ये नहीं वो सारा ही ज्ञान समझती है। तीसरे नंबर के पूर्वज के लिए बोला सारा ही ज्ञान गहराई में नहीं समझती है, जितना समझती है ऊपर ऊपर उसको पूरा अच्छे से धारण करती है। अगर 2 बजे के अमृत वेला को उठना है, ये अगर उसके बुद्धि में बैठ गया तो उसको वो पूरे ब्राह्मण जीवन में फॉलो करेगी। लेकिन ज्ञान की गहराई, सारा ही ज्ञान गहराई में नहीं समझती है ना, इसलिए तो धर्मराज को किसके ऊपर बैठा हुआ दिखाया? काले भैंसे के ऊपर। भैंस बुद्धि है बोला बाबा ने, कीचड़ में पड़ा रहता है। और कीचड़ कौन सा? विषय विकारों का कीचड़ बुद्धि में वही रहता है। तो वही बात बुद्धि में रहने की वजह से वो बुद्धि
जितनी चलायमान होनी चाहिए उतनी चलायमान नहीं होती है। धारणा तो है अंदर। आज बाबा वो ने मुरलियों में 2 ले, मिलियन के बारे में बता दिए, उसकी बात है ना भाई जी। ये तो भाई आंखें जी बंद यज्ञ में करके ऐसे दूर बच्चे भी कीजिए। होंगे जो जिसके लिए उसका पाठ जरूरी है माया का। ऐसे क्या होनी चाहिए? क्या बोला भाई जी माता मैंने जी? बोला कि यज्ञ में ऐसे बच्चे भी होंगे जिनके लिए माया का ऐसा पाठ जरूरी है फिर हाँ बताइए। जरूरी है ना। आठों अष्टदेव का अपना अपना पाठ जरूरी है। मना कौन कर रहा है? हम तो ये भी नहीं बोल रहे वो अष्टदेव नहीं है। हाँ जरूरी है पाठ, हर एक का पाठ जरूरी है। माया विघ्नों की दीवार बन के खड़ी नहीं होगी तो रमेश भाई अपनी सीट पे सेट होगा? जो उसको कार्य करना है वो कार्य करता नहीं करता। इसलिए बाबा ने बोला है विघ्नों की दीवार बन के खड़ी हो जाती है। मिसजिद, अड़ियल मिसजिद का पाठ बजाती है। सच्चाई से राह पर चलने वाले को चलने नहीं देती है। बोलती है भगवान भी मेरे सामने आ जाए, मेरे से टक्कर लेके दिखाए, मेरी सेना से टक्कर लेके दिखाए, मेरी ऐश्वर्य से टक्कर टक्कर लेके दिखाए, तो इसलिए कुमार का दादी पीछे रह जाती है और उसकी सत्ता रमेश के हाथ में आ जाती है। तो जैसे कुमार का दादी वैसे यहाँ एडवांस के अंदर भी तीसरे नंबर की जो माया बेटी है, तीसरे नंबर की इस्लाम धर्म की पूर्वज, वो भी पांचवें नंबर का जो रमेश का पूर्वज है उसके रास्ते में विघ्नों की दीवार बन के खड़ी हो जाती है। अड़ियल मिस जित का पाठ बजाती है। इसलिए बोला कुमार का पीछे रह जाती है, उसकी सत्ता रमेश के हाथ में आ जाती है। तो यहां भी होगा सेम टू सेम रिपीट, एक्यूरेट पार्ट। अपोजिशन ही तुम बच्चों को पोजीशन तक पहुंचाएगी। भाई ये जी दमयंती माता ने एक मैसेज भेजा है, 1 मिनट ये मैसेज पढ़ता हूं मैं, 1 मिनट। उनका कहना यह है ऐसा भयंकर पार्ट तो रत्न का होना चाहिए, 3rd नंबर के इस्लाम धर्म का, अष्टदेव का नहीं होना चाहिए। अभी ये इसको क्या बोलते हैं? ये है भावना, ये भक्ति भावना है। जब वो पॉइंट अष्टदेव के जो गहरे पॉइंट्स है उसमें क्लियर कट रूहानी सेना में अपलोड किया है वो वीडियो, उसमें बाबा के मुख से सुनिए। बाबा ने बोला है कि जो अष्टदेव में एक लिस्ट ऐसी है जो मार से सुधारने वाले है और एक लिस्ट ऐसी है जो प्यार से सुधारने वाले है। तो उसमें बोला जो धर्मराज और निकृति, निकृति मुस्लिम धर्म के अष्टदेव के लिए बोला, जिसके लिए बोला निकृष्ट कृति है, जिसकी जिसकी निकृष्ट कृति है, तो उसने कोई निकृष्ट काम किया रहेगा। तो बाबा ने बोला कि ये दोनों को नीच पाठधारी बोला। नीच मतलब सारी दुनिया के हिसाब से नीच नहीं, अष्ट देवों में, अष्ट देवों की कंपैरिजन चल रही है आपस में। उनका ऐसा पार्ट है, ऐसा राक्षसी पार्ट है, वो पार्ट बजाना पड़ता है उनको ड्रामा में सृष्टि के बैलेंस के लिए। धर्मराज का काम है, मृत्यु की देवता है वो, अगर मौत के घाट उतारना, अनिश्चय बुद्धि बनाना, भगवान का काम करता है वो, कल्याणकारी पार्ट है। लेकिन किसी को लगता है कि अष्टदेव का नहीं होगा, अष्टरत्न का हो सकता है, ऐसा थोड़ी है। वो तो अष्टदेव का पाठधारी है। इसलिए बाबा ने बोला 8 सजाएं नहीं खाते हैं, जो 8 है वो सजाएं नहीं खाते। और बोला सजाएं किसकी नहीं खाती है? बाकी सबको धर्मराज के डंडे पड़ेंगे। तो धर्मराज कहा उसको रतन में डाल देंगे, रतन दूसरों को सजा देगा है? अष्टदेव को सजा नहीं देगा तो 90 को सजा रतन देगा क्या? रतन तो कितना नीचे वाला मन का है। तो वो अष्टदेव का पाठधारी है धर्मराज, तीसरे नंबर का पूर्वज। उसको काम दिया है ब्रह्मा की आत्मा उसमें संपन्न अवस्था में प्रवेश करती है और धर्मराज का पाठ बजाती है। अब ये उसका तमो प्रधान रूप या उसकी खामियां नहीं देखनी है, उसके अंदर विशेषता भी है बहुत सारी। निराकारी स्टेज में टिकने का अभ्यासी है। जितने भी अष्टदेव है वो अपनी निराकारी अवस्था को बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं, आत्मिक स्थिति को। इसलिए बाबा ने उनको बोला है जिन मिसल पुरुषार्थी है वो, जिन मिसल। अभी अभी ऊपर टॉप में और अभी अभी सबसे नीचे डाउन। तो अभी अभी एकदम हाईएस्ट अवस्था और अभी अभी देखने वालों को ताज्जुब हो जाएगा, अरे ये कौन है, अरे ऐसे कैसे पाठधारी है, ये कैसे अष्टदेव हो सकते हैं।
यही तो है, इसलिए बाबा ने बोला 100 फिर भी तैयार हो जाते हैं, 8 सबसे ज्यादा ऊपर नीचे करते हैं। तो ये सारी चीजें गहराइयां समझो, इसी में निश्चय है। बाप के लिए खुद ही बोला, उसको 16 कला संपूर्ण संपूर्ण मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे। बाप जो है वो खुद ही राक्षसों का सामना करने के लिए क्षत्रियत्व का पार्ट भी बजाता है, ऊंचते ऊंच पार्ट बजाता है और नीचते नीच पार्ट बजाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का भी पार्ट बजाता है और रावण का भी पार्ट बजाता है। क्यों? सृष्टि के कल्याण के लिए। जो बच्चे जल रहे हैं विषय विकारों में, उनको भी बाहर निकालना है, तो उनका भी बाप बनना पड़ता है उसको। भाई जी, जो बाबा बताते हैं ना भगवान मुझ में क्यों नहीं आता, वो किसके लिए बताते हैं ये बात? किस है? हाँ, भगवान वही मुझ में माया, क्यों? वो माया का पॉइंट है, माया का। उसको ईर्ष्या हाँ आती है, उसको ईर्ष्या आती है, खुंदक आती है। किसके प्रति ईर्ष्या आती है? जो अष्टदेव है वो फिनिशिंग है, फिनिशिंग का अंतर है। अष्टदेव आपस में ईर्ष्या द्वेष करेंगे या नीचे वाले कोई मन के से ईर्ष्या द्वेष करेंगे। माया को खुंदक आती है, ईर्ष्या आती है। किससे? जो नंबर 1 अष्टदेव है उससे, कि भगवान मेरे इसमें क्यों नहीं आता है। ये भी पॉइंट है मुरली का, कल भेजो, माताओं के पास है ये पॉइंट। भाई जी, उस माया को पता कैसे लगता है कि ये श्रीमत पे नहीं चल रहा है? तो कैसे पता चलता है? अरे यज्ञ का कारोबार लेके बैठी हुई है वो, सारे रिपोर्ट जाते हैं, ये छोटी छोटी बहनें, इंचार्ज बहनें तो ऊपर वो बताएगी। अष्ट देवों को भी फटकाती है, जो उससे नीचे का नंबर वाले हैं उनको भी फटकाती है। अरे उसको फटकाने की, लेकिन वो अष्टदेव तो बाप वाली आत्मा है। बाबा ने मुरली में बोला इस्लामियों से तो उनको क्रिश्चियन भी निकले। तंग करती है फिर। अरे सुनिए तो सही, जवाब तो ले लीजिए। इस्लामियों से क्रिश्चियन निकले और उनके भी बाप बन के बैठ जाते हैं सारी सृष्टि में। तो 2018 में वो जो 5वें नंबर का पूर्वज है उसका भी बाप बन के बैठ जाता है। उसको लगता है कि जैसे बाकियों को मैं फटका रही हूं, ये भी मेरे फटकावे में आ जाएंगे। अरे 8 में फिनिशिंग का अंतर है, 8 इक्वल है और इक्वल उनको बांटा गया है। वो थोड़ी झुकेगा किसी के सामने, ट्राई करेगी। उसको आदत लगी हुई है विघ्नों की दीवार बन के खड़े रहने की, तो सबके ऊपर ट्राई करती है, तो इधर भी हमला कर देती है, लेकिन वो थोड़ी झुकता है उसके सामने। भाई जी, दमयंती माता जी ने मैसेज किया है अष्टदेवों के ऊपर कि 8 अष्टदेव तामसी होंगे या सबसे जास्ती सात्विक होंगे। इसके ऊपर उन्होंने एक और पॉइंट भेजा है। अष्टदेव 8 जो आस्तिक हैं, ईश्वर को मानने वाले, उनके पूर्वज, सभी धर्मावलंबियों में सबसे पहले जन्म लेने वाले, तो सबके पूर्वज होंगे, तो सबसे जास्ती सात्विक होंगे या तामसी होंगे? ये बाबा ने क्वेश्चन मार्क लगाया। सबसे ज्यादा सात्विक होंगे, ऐसे सात्विक जो सत बाप का 84 जन्मों में सहयोग करने वाले सहयोगी आत्माएं होंगे। भले 8 दिशाओं की पालना करने वाले नहीं रहते, फिर भी विश्व पिता के सहयोगी बनकर रहते हैं, जो अष्टदेवों के रूप में 8 मूर्ति के रूप में दक्षिण भारत में। आप ये इनको क्लियर कीजिए। हाँ, तो सबसे ज्यादा सात्विक ही है ना। 83 वर्ष उसका सहयोग देने के निमित्त बनते हैं। आत्मिक स्थिति है, आप कर्मों को देखो मत, उनके जो कर्म है उनको मत देखो आप, वही तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो शंकर का विषपाई कर्म देखने से उसको तो आप व्यभिचारी समझ बैठेंगे, फिर वो तो निराकारी स्टेज में स्थित है। उसकी आत्मिक स्थिति को देखो, उसके अनासक्त स्टेज को देखो। तो 8 वो सात्विक आत्मा है सबसे ज्यादा। और किससे कंपैरिजन किया उसका 8 का? बाकी दुनिया वालों से, जितनी भी ब्राह्मणों की दुनिया है बीज रूपी, उनसे कंपैरिजन किया, तो उनसे कंपेयर टू तो सात्विक ही है। हाँ, बाबा ने बोला है कभी कभी कोई पाठधारी होता है, वो ड्रामा में कोई गधे का रोल प्ले करेगा, कभी वो घोड़े का रोल प्ले करेगा। तो क्या गधा है क्या? गधा नहीं है वो, उसको थोड़े समय के लिए ऐसा रोल प्ले करना पड़ता है। तो यह बोला कि वो सबसे जास्ती सात्विक है, ऐसे सात्विक जो सत बाप का 84 जन्मों में सहयोग करने वाले सहयोगी आत्माएं है। भले 8 दिशाओं के पालना करने वाले नहीं रहते, फिर भी विश्व पिता के सहयोगी बनकर के रहते हैं।
जो अष्टदेव के रूप में 8 मूर्ति के रूप में दक्षिण भारत में पूजे जाते हैं। तो क्या कहना क्या है वो सात्विक ही है। अंतिम जन्म में जाके वो अनेक अलग अलग धर्मों का छिलका चढ़ जाता है उनके ऊपर, तो उस समय वो दिशाओं के पालना करने के निमित्त नहीं बनते हैं। अंतिम जन्म में उनको गिरना ही गिरना है अलग अलग संस्कार में। ये जितनी सूक्ष्म उनकी चीजें बताई जा रही है वो बहुत सूक्ष्मता में है, उसको स्थूल नहीं पकड़ना है। तीसरे नंबर के अष्टदेव को इस्लाम बोला तो क्या इस्लामी है वो? नहीं, वो तो पक्का सूर्यवंशी है। 8 अष्टदेव मुरली में पॉइंट से कही अष्टदेव पक्के सूर्यवंशी है। हाँ, लेकिन उनको कैटेगराइज करने के लिए अंतिम जन्म में जो छिलका चढ़ता है उनके ऊपर, इसलिए बाबा ने उनको इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन ऐसे बोल दिया। अभी किसी किसी का ऐसा भी प्रश्न है कि बोलते हैं कि अष्टदेव जो है ना वो तो वाइब्रेशन से सेवा करेंगे, वो थोड़ी शो ऑफ की सेवा करेंगे। लेकिन जो व्यक्ति ऐसे बोलता है फिर वो बाबा की लेटेस्ट डायरेक्शन को भूल जाता है। वीसीडी नंबर 3363, वीसीडी नंबर 3363, 3359, ये सारे लेटेस्ट बाबा की वाणी है। 5 सितंबर 2020, 9 सितंबर 2020, इसको अच्छे से सुनो। बाबा ने उसमें मुरली में बोला है कि 8 का धंधा है सेमिनार करना, टॉपिक बनाना। जैसे राजीव दीक्षित अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर भाषण करता है, वैसे 8 को भी अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर भाषण करना है, सेमिनार करना है। तिराहे पे, चौराहे पे बोर्ड लगाओ, टॉपिक का नाम लिखो। ये धंधा 1 का नहीं है, 2 का नहीं है, ये 8 का धंधा है। दिल्ली जाओ, कलकत्ता जाओ, बंबई जाओ, देश विदेश जाओ। ये सारी डायरेक्शंस किस लिए? फिर तिराहे पे, चौराहे पे बोर्ड लगाओ। अभी एक नया पॉइंट आया था, 4 दिन पहले भेजा था, उसमें बाबा ने बोला अष्टदेव जो है वो तीनों दुनिया को ज्ञान सुना सकते हैं, आधार मूर्त, बीज रूप और बाहर की दुनिया वालों को। क्यों? क्योंकि उसका कारण ये है कि बाप गुप्त होने के बाद वो सिर्फ 8 को ही परमिशन देता है कि तुम ये सारा कर सकते हो, क्योंकि 8 सीट पे सेट हो गए 2018 में। इसलिए भले ब्राह्मणों के यज्ञ में गद्दियां नहीं चलती है, लेकिन किसी को तो जो लायक बच्चे उनको तो वो फ्रीडम देगा ना कि हाँ तुम ये कर सकते हो ज्ञान। सबको नहीं देगा तो उनको तो देगा ना फ्रीडम, तो उसने दे दिया। इसमें आज भी लोगों का कंफ्यूजन हो रहा है। लोगों को लगता है अरे ऐसे सेमिनार करेंगे तो वो अष्टरत्न हो सकता है, अष्टदेव कैसे? लेकिन फिर बाबा की डायरेक्शन तो अष्टदेव के लिए है ना, ये बात भूल जाते हैं। तो जो एक अंदर ये बैठा हुआ है कि अरे वो तो गुप्त होंगे, पांडव गुप्त रहते हैं। अरे पांडव गुप्त रहते तो वो कब के लिए बोला है पांडव गुप्त रहते हैं? 2018 तक जो अष्टदेव ने पुरुषार्थ किया, ये गुप्तपने का ही पुरुषार्थ किया। अभी बाप को प्रत्यक्ष करना है, बाबा ने बोला रथ को गुप्त रखना है और सारी दुनिया में आवाज फैलानी है। तो रथ को गुप्त रखने की बात बोली, तो आवाज कौन फैलाएगा? पहले पहले उसके 8 बच्चे आवाज फैलाएंगे। अभी अष्टदेव में जो फीमेल पाठधारी है, जिनका फीमेल चोला है, उनके कुछ कन्या होने की वजह से लिमिटेशन है, मर्यादा है उनकी, लक्ष्मण रेखा है उनके लिए। तो जो पुरुष मन का होगा उसके लिए मर्यादाएं नहीं है, वो उस श्रीमत को एक्यूरेट फॉलो कर सकता है, सारी दुनिया में ज्ञान सुना सकता है। लेकिन दूसरों को मर्यादाएं होने की वजह से वो बैठे हैं एक जगह पे। हाँ, वो मधुबनों में जाते हैं, विजिट करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि है ना अष्टदेव तो वाइब्रेशन, वो तो कोई ज्ञान सुनाएंगे नहीं बाहर जाके, वो थोड़ी सेमिनार करेंगे, वो थोड़ी माइक का काम करेंगे। एक पुरानी वाणी में बोला है कि अष्टदेव से बात कर रहे थे बाबा, तो एक पुरानी वाणी में बाबा ने बोला था, पुरानी वीसीडी है, काफी पुरानी है, तो उस वीसीडी में 2005 या 2004 की रहेगी, 2003 की भी हो सकती है। उस वीसीडी में अव्यक्त वाणी में बोला कि आप माइट बनो और आप माइट बनो और वो माइक बनेंगे। तो अष्टदेव को बोला
तो सभी अष्टदेव के लिए बोला क्या? किसी एक को बोला। किसको बोला? योगिनी माँ को बोला। आप माइट बनो, और जो वो है मतलब तुम्हारे ग्रुप में जो कोई दूसरे होंगे उनको माइक बनाओ। क्यों ऐसा? क्योंकि योगिनी माँ जो है उसके ऊपर यज्ञ की जो जिम्मेवारी है वो सबके जैसा बाहर जाके ऐसे ज्ञान सुना नहीं सकती, कन्या का चोला है। तो उसको बोला माइट बन जाओ, क्योंकि उसका जो काम है, जो चंद्रवंशी योगिनी माँ है उसका जो रोल है वो रोल है सहन शक्ति का, और सरेंडर्ड जो कन्या माता है उसका डिपार्टमेंट उनके हाथ में है। तो उनको भारत भर जो भी कन्याएं अलग अलग मधुबन बने उनको पालना देनी है। अभी वो मधुबन इतने ज्यादा बने हुए हैं, 100-150, तो वहीं से उनको फुर्सत नहीं मिल रही है। और उनका जो पार्ट है सहन शक्ति का है, उनका जो पार्ट है वो मनसा का है, ज्ञान योग धारणा सेवा में याद का है। तो उनके ग्रुप में कोई दूसरे मन के रहेंगे, उनके लिए माइक करके वो लोग काम कर सकते हैं। कोई पुरुष मन का भी हो सकता है और उनको माइट बनना है। तो ये पुरानी वाणी में आया था ये 2003-4 में। लेकिन जो लेटेस्ट डायरेक्शन है 2020 का, उसमें बोला ऑटो का धंधा है, टॉपिक बनाना, सेमिनार करना। तो ये भाजी ज्ञान माइट की गहराई को समझना है। माइट का मतलब क्या है? माइट बनो। माइट माइट माना शक्ति, उनको ताकत दे दो और वो माइक बने जो उनके बच्चे रहेंगे। VCD 119 में बोला भेजे। हाँ जी, हाँ जी, कोई बात नहीं। इतनी पुरानी डायरेक्शन है। जैसे सुप्रीम कोर्ट का कोई पुराना डिसीजन है 1975 का, और सुप्रीम कोर्ट का 2020 का जो डिसीजन है, कौन सा डिसीजन मानते हैं पता है? कौन सा माना जाता है? जो लेटेस्ट 2020 जो लेटेस्ट है, ये कॉमन सेंस है। पुरानी डिसीजन को ओवर रूल कर देती है सुप्रीम कोर्ट। वैसे ही बाबा ने बोला है इस ज्ञान में अंत तक रिफाइनिंग चेंजिंग होती रहेगी। तो ये जो लेटेस्ट डायरेक्शन अष्टदेवों को जो दिया है विसिट नंबर 3359 और 3363 में, उसको ब्राह्मण परिवार वाले देख नहीं रहे। अभी माता जी को जो प्रश्न आ रहे हैं उसका कारण है कि मुरलियों का ध्यान से मनन चिंतन मंथन करना है। कौन से पॉइंट को बाबा ने रिफाइन किया है। जैसे और एक एग्जांपल देता हूं, जिसकी वजह से कलकत्ता का रविंद्र भाई टूट गया। पहले बाबा बोलते थे कि सोमनाथ का जो शिवलिंग है, वो जो लाल गोला है, उसमें जो हीरा है वो शिव की यादगार है, और जो लिंग है वो लाल पत्थर जो है वो साकार राम की यादगार है। तो राम वाली आत्मा की यादगार है। लेकिन 2016 में जो रिफाइनिंग किया, बाबा ने बोला शिव ना पूज्य बनता है ना पुजारी बनता है। तो इसलिए बाबा ने बोला कि जो हीरा है वो राम की आत्मा जब संपन्न स्टेज बन जाती है तो उसकी यादगार है, जब 100% शिव समान बन जाती है। और जो पत्थर है, वो जो लाल पत्थर है, वो उसके शरीर की यादगार है राम के, जो जो ज्योतिर्लिंग के रूप में उसका लिंग रूपी देह बन जाता है, तो उसकी यादगार है। ये समझाया। तो ये क्लैरिफिकेशन जब नया आया तो इस बात पे कलकत्ता का रविंद्र भाई जो पुराना भाई है वो टूट गया, बाबा के अगेंस्ट बन गया, विरोधी बन गया। बोलता है ऐसे कैसे हो सकता है, राम वाली आत्मा शिव को पीछे कर रही है और अपने को आगे कर रही है। अभी बच्चा बुद्धि है। बाबा ने जो क्लैरिफिकेशन दिया वो समय प्रमाण अनुसार पहले बच्चों को क ख ग घ सिखाया जाता है एडवांस नॉलेज में, फिर धीरे 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 गहराई में लेके जाया जाता है। वैसे ही 2018 तक अष्टदेव सीट पे सेट होने तक उनको दिए हुए डायरेक्शंस और 18 में सीट पे सेट होने के बाद उनको दिए हुए डायरेक्शंस, इसमें अंतर है, ये समझना है। ये माया पाटधारी स्त्री चोला है, बाप से बड़ी ईर्ष्या और खुंदक
कि निराकार मेरे तन में क्यों नहीं आया, जबरदस्ती युद्ध चलाती है। वीसीडी नंबर 3908 ये पॉइंट डाला है, देखिए इसमें मैसेजेस में देखिए, वीसीडी नंबर 3908 लिंक भी दिया है। आप ये लिंक कॉपी करके इसको बाद में देख सकते हो, रूहानी सेना में डाला हुआ है ये पॉइंट। इन पॉइंट्स को छोड़ देते हो, इसकी वजह से गहराई समझ नहीं पाते हैं। खुंदक हो रही है, ईर्ष्या हो रही है, तो कोई एडवांस पार्टी में होगा ना प्रैक्टिकल में। और स्त्री चोला है, क्लियर कट बोल दिया, निराकार मेरे तन में क्यों नहीं आया, जबरदस्त युद्ध चलाती है। ये अंदर का खेल है राज परिवार का। अच्छा, ईर्ष्या द्वेष किसमें होती है? जो समान पाठधारी होते हैं उसमें होती है। अगर कोई एक कंपनी में 5-6 मैनेजर है, एक प्लानिंग का मैनेजर है, एक डिजाइन डिपार्टमेंट का मैनेजर है, एक मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट का मैनेजर है, एक एचआर का मैनेजर है, ह्यूमन रिसोर्स डिवीजन, तो वो मैनेजर लेवल के सारे, उनके अंदर ईर्ष्या द्वेष होता है आपस में। मैनेजर के नीचे के लेवल के साथ ईर्ष्या द्वेष नहीं करते, वो कभी अपने सेम लेवल के साथ ईर्ष्या द्वेष करते हैं। तो प्रेम कांता जो है वो तो इस रेस में थी ही नहीं, प्रेम कांता पाठधारी, वो तो शरीर भी छोड़ दिए। तो कोई माया बेटी है यज्ञ के अंदर जो खुंदक कर रही है, ईर्ष्या द्वेष कर रही है, जो सर्वशक्तिमान है, यज्ञ की सारी सत्ता बाप गुप्त होने के बाद अपने कंट्रोल में ले लेती है। भाई जी वो अभी तक पूरी तरह सरेंडर नहीं हुई है। सरेंडर जो संपूर्ण समर्पण का एक वीडियो हमने आउट किया है, उसमें बाबा के 1 घंटे ढेर सारे पॉइंट्स है, सारे इकट्ठा किए। उसमें देखिए संपूर्ण समर्पण कितनी गहरी बात है। संपूर्ण समर्पण का अर्थ है श्वासोश्वास समर्पण। क्या बोला है? श्वासोश्वास समर्पण। अरे सरेंडर नहीं हुई है, तभी तो बाप से ईर्ष्या द्वेष खुंदक रख गई है, तभी तो बोलती है मुझे आधा राज्य चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, और बाबा ने बोला है ना उसके लिए कि माया ही सबसे पहले अपने आप को सरेंडर करती है। हाँ जी, हाँ जी। तो माया ही सबसे पहले सरेंडर करती है, तो औरों ने नहीं किया अभी तक सरेंडर। सरेंडर आप उसकी स्थूल व्याख्या समझ रहे हो ना, शरीर से जाके यज्ञ में सरेंडर होके बैठना वो सरेंडर नहीं है, समर्पण की गहरी व्याख्या है, श्वासोश्वास समर्पण। कोई आशिक होता है और माशूका से प्यार करता है बहुत, तो उसके श्वासों में वो माशूक बसा हुआ है, वो समर्पण है। समर्पित तो आप भी अंदर बैठी हुई कन्याओं से आप भी आगे जा सकते हो अगर आप श्वासोश्वास समर्पण हो तो। लेकिन आपका अगर श्वासोश्वास समर्पण है तो आपका तन भी समर्पित होगा, आपका धन भी समर्पित होगा, आपके संकल्प भी समर्पित होंगे, सारी चीजें समर्पित होंगे। बाबा ने बोला है कागज पे जिन्होंने लिख के दिया है, समर्पण पत्र भर के दिया है, वो असली सरेंडर नहीं है। अंदर जाके बैठ जाते हैं और मन बुद्धि बाहर की दुनिया में भटक रही है, उसको समर्पण नहीं कहा जाता। शरीर का एक एक अंग समर्पण उसके प्रति, इस देह की भी परवाह नहीं। ये देह ईश्वरीय सेवा में चला जाए, मिट जाए, मर जाए, सड़ जाए, कोई परवाह नहीं है, ये सरेंडर है। तो कोई भी सरेंडर नहीं है। ये इस्लामी पहले मरेंगे, देहाभिमान से भी पहले मरेंगे दूसरे धर्मों के मुकाबले, और स्थूल बाहर की दुनिया में भी पहले मरेंगे जब लड़ाई छिड़ेगी बाहर की दुनिया में। अरे आत्मिक स्थिति पकड़ती है पहले पहले, वो ऐसे नहीं है, कोई साधारण पाठधारी भी नहीं है, तीसरे नंबर का पूर्वज है। नहीं भाई जी, मैं सोचती हूँ कि बात की जो बाहर की दुनिया में जो प्रभाव है क्या उसी के कारण है। फिर क्यों नहीं है?
इस्लाम धर्म का हाँ, तो पूर्वज बाबा है। ने बोला कि जब वो अपने आप को सरेंडर कर लेगी तो ये प्रभाव भी खत्म हो जाएगा बाहर की दुनिया में। हाँ जी होता है, क्यों नहीं होगा। तभी मैं ये जो सोच अष्टदेव है वही तो सारी दुनिया को राइटियस बनाने के निमित्त है। अष्टदेव जब अपनी संपन्न अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे तो अपने अपने धर्मखंड को भी राइटियस बनाने के निमित्त बन जाएंगे। अष्ट रतन को भी राइटियस बनाने के निमित्त बन जाएंगे, अपने अपने धर्मखंड को भी राइटियस बनाने के निमित्त बन जाएंगे। ये दुनिया 7 खंडों में बटी कैसे, इसका फाउंडेशन तो यहां पड़ा है। इसलिए बाबा ने मुरली में बोला 8 राजा ये स्पष्ट दिखाई देगी ब्राह्मणों की दुनिया में। अगर 7 खंडों में बटी तो उसका फाउंडेशन संगम युग में ही पड़ना चाहिए। यहां बटेगी तो वहां बटेगी। और कोई बोले कि अरे ऐसे बटना नहीं चाहिए, उसके बोलने से कुछ नहीं होगा, बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं। बाबा ने खुद बोला कि 8 राजा ये स्पष्ट दिखाई देगी, 9 ग्रह आपस में टकराएंगे। कल्याणकारी है ड्रामा, उसी से बाप की प्रत्यक्षता होगी। भाई जी जब ग्रह बोलते हैं ना तो हाँ शरीर के रूप में से अगर देखेंगे तब तो वो रतन वाली पर्सनैलिटी को बोलेंगे ना, शरीर के रूप में देखेंगे हाँ तो। जी, शरीर के रूप में रतन वाली पर्सनैलिटी रतन, क्योंकि अष्टदेव जो है वो आत्मिक स्थिति का पार्ट ज्यादा बजाते हैं। अष्ट रतन उसके मुकाबले देहाभिमान का पार्ट ज्यादा बजाते हैं, इसलिए शरीर अष्ट रतन और आत्मा अष्टदेव। वही कई बार किसी से डिस्कस होता है ना तो वो ये बोलते हैं हमें ये बताओ, एक का बताओ कि अष्टदेव है रतन ना, सॉरी ग्रह या रतन है। तो उस वक्त अगर पर्सनैलिटी के हिसाब से कोई पूछ रहा है तो फिर रतन वाली पर्सनैलिटी अरे कोई अरे कोई एक व्यक्ति ग्रह नहीं रहता, ग्रह का अर्थ ही ये घर परिवार, हाँ ये जी हाँ जी मिलके ही होता है तैयार। और लेकिन मूल रूप में जैसे बाबा ने बोला ना कि दुनिया में बोलते हैं कि है ना कोई ग्रह की दशा चढ़ गई तो 9 रत्नों की अंगूठी पहनो, तो बाबा ने उसमें बताया क्लियर कट, अरे वो अष्टदेव की बात है। मूल रूप में वो जो ग्रहों की दशा है वो ग्रह मूल रूप में अष्टदेव ही है। अष्टदेव अगर अष्टरतन में प्रवेश ही ना करे तो अष्टरतन प्रत्यक्ष ही नहीं हो सकता। इसके लिए ग्रह जिसको मूल रूप में समझेंगे वो अष्टदेव ही है। हाँ लेकिन उसमें प्रवेश करके फिर कॉम्बिनेशन बन के वो बाप का पार्ट बजाता है, दोनों मिलके। तो भाई जी जब ये पॉइंट पकड़ते हैं ना आत्मिक हिसाब से, अगर अष्टदेव पाठधारियों को हम बताते हैं तो फिर वो नेगेटिव पॉइंट वो पकड़ते हैं कि बाबा ने बोला है कि आपस में ग्रह टकराएंगे और सब खलास हो जाएंगे, एक ही बचेगा बृहस्पति। हाँ जी तो एकदम वहां परफेक्ट है। हाँ तो वहां पर भी वो फिर अष्टदेव कैसे? पाठधारियों पर ले जवाब लीजिए, यही तो खेल है, यही तो खेल है, यही तो नहीं समझ पाते हैं। अभी जो 8 अष्टदेव है उसमें पहला अष्टदेव बाप है, राम वाली आत्मा, ठीक है। उसको कोई लॉटरी नहीं मिली है, बाबा ने मुरली में बोला है, उसको कोई भी प्रकार की लॉटरी नहीं मिली है। तो इन 8 में बाबा ने बोला 8 इक्वल है, फिनिशिंग का अंतर है हल्का सा उनमें। तो जो भगवान पाठधारी है वो राम वाली आत्मा सारी ब्राह्मणों की दुनिया में सारे विश्व में साबित होनी चाहिए ना, विथ प्रूफ एंड प्रमाण। तो कैसे साबित होगी? तो ड्रामा का युक्ति है कि 2018 में वो गुप्त होने के बाद बाकी के 7 को चांस दे देता है कि ले लो आप 10 साल ले लो, 19 से लेके 28 तक, और आप स्वर्ग स्थापन करके दिखाओ। और ये 7 के 7 या 8 बोलो, आर्य समाजी को भी ले लो, ये स्वर्ग स्थापन करके नहीं दिखा पाते हैं। अपनी अपनी राजाई तो जमा लेते हैं लेकिन स्वर्ग स्थापन नहीं कर पाते हैं। और जब 28 में वो प्रत्यक्ष होता है तब वो सभी को एक स्नेह के धागे में पिरो लेता है और स्वर्ग स्थापन करके दिखाता है। इसलिए
वो भगवान पाठधारी साबित हो जाता है अष्टदेवों के मुकाबले। उसका कंपैरिजन बाकी 8 से होना चाहिए। और कैसे होगा? ड्रामा में जब वो एक बृहस्पति सबसे बड़ा साबित होगा और बाकी के सारे टकरा टकरा के मर जाएंगे, पिट जाएंगे। जो अष्टदेव है, वो अष्टदेव के लिए बाबा ने बोला कि मिरुआ मौत मरु का शिकार। क्या बोला? मिरुआ। ये बहुत सूक्ष्म बात है, ये उनके अंदर का खेल है, उन 8 के अंदर का। उसमें बाप भी आ गया नंबर 1। मिरुआ मौत मलु का शिकार। ये जानवर बुद्धि जो है, मिरुआ मौत मलु का शिकार, ये 8 के 8 ये 2028 तक ये स्वर्ग स्थापन नहीं कर पाएंगे। और वो जो शिकारी है वो प्रत्यक्ष हो जाएगा, वो राम वाली आत्मा, वो स्वर्ग स्थापन करने वाला। तो कंपैरिजन 8 के साथ है उसका, बाकियों के साथ नहीं है। इसलिए 8 को तो खुशी है अंदर से कि हमारा बाप साबित होना चाहिए, लेकिन फिर उसका कंपैरिजन भी तो होना चाहिए पाठधारियों से कहीं ना कहीं। इसलिए वो 8 को चांस दे देता है, आप करके दिखाओ। 8 राजा ही तो जमा पाते हैं, लेकिन स्वर्ग स्थापन नहीं कर। और 8 को चाहिए कि हमारा बाप ही स्वर्ग स्थापना के निमित्त बने, हम थोड़ी। हम तो मददगार है, उसकी भुजाएं है हम, वही सब कुछ है। तो 8 फेल होना और वो साबित हो जाना, उसका ये ड्रामा बना हुआ है, ये खेल बना हुआ है। ये समझ नहीं पाते लोग। उसको स्थूल तरीके से जितना देखोगे ना उतना कंफ्यूज हो जाओगे। उसको जितना सूक्ष्म में जाके देखोगे ना कि बाप को कैसे साबित होना है, तो उसमें वो 9 ग्रह आपस में टकराते, टकरा टकरा के ये हो जाते हैं और एक बृहस्पति जो है वो प्रत्यक्ष हो जाता है। तो बाबा ने मिरुआ मौत मलु का शिकार, ये बात बाहर की दुनिया वालों के लिए भी लागू की है कि सारे ये जानवर बुद्धि ये मौत मारे जाएंगे और बाप के जो बच्चे और बाप का जो परिवार है वो प्रत्यक्ष हो जाएगा। 9 लाख सितारे आसमान में चमक मारेंगे। ये स्थूल रूप में भी बाबा ने बोला है, इसको बाबा ने और सूक्ष्म रूप में भी बोला है, उसको और सूक्ष्म रूप में भी बोला है, और उसको 8 के लिए भी बोला है। तो 8 क्या जानवर बुद्धि है क्या? 8 कोई पाठधारी ही नहीं है, एकदम थर्ड क्लास पाठधारी है। अरे कंपैरिजन वो किससे कर रहा है? बाप ने खुद को रावण बोल दिया, राम ही रावण बनता है। और अष्टदेवों के लिए भी बोल दिया एक वाणी में। तो रावण के जो 10 मुख है, ये जो पहले 10 है सूर्यवंशियों के, यही रावण के 10 मुख बोल दिया। बोलो अभी बहुत सूक्ष्म में, जब बहुत सूक्ष्म में जाओगे, एकदम सूक्ष्म में चिंतन करोगे, तो सारी सृष्टि में रावण राज्य फैलने के लिए कहीं ना कहीं सूक्ष्म में निमित्त तो वही बनेंगे सारे के सारे, कहीं ना कहीं सूक्ष्म में, अति सूक्ष्म में, स्थूल रूप में नहीं। स्थूल रूप में तो रावण के 10 सिर जो है वो अष्टरत्न के पाठधारी है, वो अष्टरत्न के पाठधारी है, वो स्थूल रूप में रावण के पाठधारी है। लेकिन सूक्ष्म रूप में देखेंगे तो उनके भी जो बाप है, कहीं ना कहीं सूक्ष्म में उनकी छोटी गलती तो होगी, तभी तो रावण राज्य फैलता है। लेकिन बाबा ने दूसरी तरफ ये भी बोला, फिर पॉजिटिव बात अष्टदेवों के लिए, अष्टदेव अपने अपने धर्म में फ्लॉलेस पार्ट बजाते हैं। फ्लॉलेस मतलब उस धर्म के अंदर जो खामियां है, वो खामियां उनके अंदर दिखाई नहीं देगी, वो फ्लॉलेस पार्ट बजाते हैं। उनका जो भी रोल है वो सृष्टि के कल्याणकारी है। उनके अंदर वो दिखावा जरूर करेंगे, जैसे बाप विदेशी बन के आया हुआ है, वैसे अष्टदेव भी डबल विदेशी है। वो दिखावा जरूर करेंगे, लेकिन उनका हर एक कर्म कल्याणकारी होगा। वो जो जिन पाठधारियों से कनेक्शन में आएंगे उनका कल्याण ही कल्याण करेंगे। इसलिए बाबा ने बोला उनको कर्णिघोर ब्राह्मण, कि तुम्हारा कर्णिघोर ब्राह्मण जो होता है ना, क्या होते हैं वो, कोई मर जाता है ना व्यक्ति, तो उसका घर का जो पुराना लोहा, पुरानी चीजें सारी ले लेते हैं और उसको नया दे देते हैं। तो वैसे ही देहाभिमान से मरने के लिए अष्टदेव, तुम बच्चों से, सबसे बाकियों से अपनी गंदगी, अपना पुराना पोतामेल, अपनी गलत चीजें सारी मुझे दे दो, अपना पुरानापन, मैं तुमको नई दुनिया में साथ में लेके जाऊंगा। बाप ने मेरे को बनाया, मुझे उसका बहुत स्वाभिमान है, मैं आपको भी बनाऊंगा। तो अष्टदेव कर्णिघोर ब्राह्मण है। भाई जी, जो बाबा ने बोला कि स्वर्ग स्थापन नहीं कर पाते अष्टदेव, तो हाँ जी। इसको इस तरह से समझें कि वो खुद तो स्वस्थिति में टिक जाते हैं, लेकिन जो संगठन तैयार करते हैं वो आत्माएं
उनकी कस्टडी में जब तक हैं वो आत्मिक स्थिति में सेट नहीं हो पाते। जब 28 में बाबा के सुपुर्द कर देते हैं तब टिक पाती हैं। इस हिसाब से समझे या कुछ अलग? नहीं, उस हिसाब से भी थोड़ा समझ सकते हो, लेकिन उसका और भी एक है। क्या होता है, स्वर्ग की जो राजधानी स्थापन करनी है ना, उसमें 8 इकट्ठा आना इम्पोर्टेंट है राजधानी स्थापन करने के लिए। लेकिन 8 दिशाओं के दिक्पाल होने की वजह से वो 28 तक इकट्ठा नहीं आते, अपनी अलग अलग राजाई स्थापन कर देते हैं, अलग अलग राजधानी अपनी स्थापन कर देते हैं। तो स्वर्ग की जो राजधानी वो तो स्थापन नहीं हो पाई ना, तो उनको इकट्ठा लाने का कार्य बाप करता है। तो बाप ऐसा पाठधारी है, वो जैसे ही आएगा वो बोलेगा बाबा ये लो मेरे 12, फिर वो इस्लाम वाला पूर्वज बोलेगा ये मेरे 12 ले लो बाबा, आपस के जो भी हमारे हैं लेकिन ले लो बाबा ये 12, ये 12, अच्छा अच्छा लाओ सारे इधर लेके आओ मेरे पास। फिर एक स्नेह के धागे में उन सारे 12 की जो अलग अलग ढेरिया बनाए के रखी हुई है उसको पिरोएगा एक स्नेह के धागे में। और वो जब एक स्नेह के धागे में पिरो जाएंगे, 8 भी इकट्ठा आएंगे, तो पहले पहले अष्टदेव की छोटी राजधानी स्थापन हो जाएगी। और दूसरी बात, अष्टदेव की जो राजधानी स्थापन होनी है उसके लिए भी विजय माला यहाँ आना जरूरी है। और विजय माला में पहला मन का है लक्ष्मी। वो लक्ष्मी जब पहले पहले नारायण से मिलेगी, उसको पहचानेगी, उससे मिलेगी, तभी जाके स्वर्ग की स्थापना हो सकती है। तो अष्टदेव कितना भी माथा फोड़ करे, भले वो अपनी अपनी राजा ही जमा सकते हैं, लेकिन स्वर्ग स्थापना का कार्य नहीं कर सकते। ठीक है जी। हाँ जी, भाई जी। हाँ जी, रखें अभी क्लास ओवर करें? हाँ जी, हाँ जी। ओम शांति, ओम क्रांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम क्रांति। ओम शांति बाबा। ओम शांति। ओम शांति।